स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पद्मावत में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आर्य भाषा के तीनों चरणों को बताया था, जिसमें सबसे पहले आपका था प्राचीन कालीन आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा और उसके बाद आधुनिक कालीन आर्य भाषा। तो प्यारी सी बात यह है कि दो आर्य भाषा हमने आपको बता दिए थे, एक प्राचीन काल वाला, दूसरा मध्यकालीन वाला। आज जो बारी है वो है आधुनिक कालीन आर्य भाषा की। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आज इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे संक्षिप्त पूर्वक और इसे हम समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आपको बता दें बड़े ही शॉर्ट पॉइंट हमने व्यू किए यहाँ पे, उसे आप पढ़िए और समझिए। इतना छोटा प्रोसेस में ही हम आपको पूरा का पूरा कवर किए हैं ताकि आपकी समझ में पूर्णतया आ जाए, ठीक है ना। देखते हैं। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास है, ठीक है ना, वो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ भैया? अपभ्रंश से। क्या बता सकते हो अपभ्रंश कौन सी आर्य भाषा है? मतलब मीन्स प्राचीन कालीन आर्य भाषा में आता है या मध्यकालीन आर्य भाषा में आता है? तो आपको पता होगा मध्यकालीन आर्य भाषा में आता है। देखिए, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, है ना। तृतीय प्राकृत क्या होता है? अपभ्रंश होता है। तो कहने का मतलब अपभ्रंश से ही हमारा क्या हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है। अब प्यारी सी बात यह है कि इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण किसका? अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AMFR हार्नले ने सन 1880 ईस्वी में किया। अब सबसे प्यारी सी बात यह है कि 1880 ईस्वी में हार्नले ने इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। किसका? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। 1880 वो सन है ना इस वर्ष मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था भैया? मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है ना। तो ये वही वाला सन है। चाहे उनको याद करके आप हॉर्नले को याद कर लो और चाहे आप उनके नाम से भी याद कर सकते हो। अब देखिए, ये जो हॉर्नले जी है ना, इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में। अब वो कौन कौन से 4 वर्ग हैं? तो देखिए, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। अगर हम पूर्वी गौड़ियन की बात करें तो पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और उड़िया इत्यादि आते हैं। और पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती या गुजराती इसमें हो जाएगा, सिंधी और पंजाबी आती है। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी, ये सभी क्या आती हैं? उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत आती हैं। और दक्षिण गौड़ियन के अंतर्गत क्या आता है? मराठी आती है, ठीक है ना। कौन सी भाषा आती है भैया? मराठी भाषा आती है। कितनी प्यारी सी बात है ना। तो ऐसे ही विभाजन, ठीक है ना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया है। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? तो भाई साहब क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो हॉर्नले हैं उनके अनुसार उत्तरी गौड़ियन में कौन कौन सी भाषा है, तो जिसमें गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी शामिल होता है। ये बोलियां शामिल होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप पढ़ेंगे ना तो गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी ये सब बोलियां हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है भैया? बोलियां हैं। जो कि अपभ्रंश, सबसे पहले आपको पता है ना, सबसे पहले अपभ्रंश होता है। अपभ्रंश से आपका क्या होता है? आपका उपभाषा होता है, उसके बाद आपकी बोलियां आती हैं, ठीक है ना। ठीक वैसे ही चलती हैं इसमें भी, सबसे पहले अपभ्रंश फिर उनकी बोलियां। तो कहने का मतलब यही होता है कि आपको कैसे तैयार करना है, आपको कैसे उससे पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अच्छा, यही नहीं है, आप जब आगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जब हम आपको हिंदी के विषय में बताएंगे तो उसमें बताएंगे हिंदी की कितनी बोलियां हैं और उसमें क्या क्या आता है, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सब कुछ बताएंगे, पूरा डेटा देंगे आपको, ठीक है ना। तो अभी के लिए बने रहिए। तो देखिए, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, ठीक है ना, इन्होंने भी 5 तरीके से इसका क्या किया है? खंडन किया, विभाजन किया है, वर्गों में बांटा है। तो उद्दीच्य में इनके अनुसार सिंधी, लहंदा और पंजाबी आता है। और प्रतीच्य राजस्थानी, गुजराती। इन्होंने सबसे पहले इनके 5 नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से भैया? उदीच्य, प्रतीच्य और मध्यदेशी, प्राच्य और दक्षिणात्य। ये आपको 5 याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उदीच्य में सिंधी, लहंदा, पंजाबी, प्रतीच्य में राजस्थानी, गुजराती और मध्यदेशी में आपका जो है क्या आता है? पश्चिमी हिंदी,
प्राच्य में आपका पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला इत्यादि भाषा आती है। अच्छा, दक्षिणार्थ में आपको मराठी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया? मराठी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको किस में देखने को मिलेगा, किसके अनुसार है? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार है, ठीक है ना। अब उसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी आते हैं। कौन आता है? अगले जो साहित्यकार या अगले जो विद्वान है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। अच्छा, इनके अनुसार भी देखिए, उदीच, प्रतीच, मध्य देशी, प्राच्य, दक्षिणार्थ। कहने का मतलब विभाजन तो ठीक सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार है, बस बोलियों का क्रम इन्होंने अलग तरीके से रखा। किससे? सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार से। जैसे उदीच में इन्होंने सिंधी, लहंदा, पंजाबी सेम। प्रतीच में गुजराती रख दिया, लेकिन इन्होंने राजस्थानी रखा। तो इसका याद रखिएगा, प्रतीच में गुजराती, मध्य देशी में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी शामिल है। अब प्राच्य में आपका उड़िया, असमिया और बांग्ला शामिल है, और दक्षिणार्थ में आपका मराठी शामिल है। तो ये था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के अनुसार। देखिए, ये जो अभी हमने बताया ये बहुत ही बेसिक फंडा आपको दिया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंदर, ठीक है ना, कि कौन कौन से विद्वानों ने कैसे इसका विभाजन किया, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, कि ये एक बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन ये भी बन के तैयार हो जाता है कभी कभी, कि हमारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसका विकास कहाँ से हुआ? तो भैया अपभ्रंश से ही हुआ है, दूसरा कोई मत लिख के आइएगा, ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम आपको जो वीडियो होगी उसमें हम आपको आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो अपने यहाँ, ठीक है ना, हिंदी के विषय में बताएंगे, ठीक है ना। और उसके विषय में जानने के लिए आप तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना समझने के लिए, इतना जानने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।